माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए इंग्लिश का पोएट्री का जो फर्स्ट पोयम है यानी कि द फाउंटेन है फब्बारा, जिसको जेम्स रसेल लावेल के द्वारा लिखा गया है, इसका हम सेकंड पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 4 स्टेंजा को पढ़ा चुके हैं और इस वीडियो में हम लास्ट की जो 4 स्टेंजा है उसको हम डिस्कस करेंगे और जितना भी स्टेंजा आपको पढ़ाएंगे उसकी जो भी वर्ड मीनिंग रहेगी वह वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। और इसमें 2 प्रकार की मीनिंग्स है। पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ बताएंगे और इसके बाद फाउंटेन से हमें क्या चीज सीखने के लिए मिलता है, यह फाउंटेन हमारे सिलेबस में क्यों दिया गया है, इसका जो वास्तविक अर्थ क्या है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा लेट न करते हुए हम डायरेक्टली स्टेंजा पर आ रहे हैं और आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो 5वीं स्टेंजा है उसमें कह रहा है कि ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लेड मीन्स प्रसन्न या कहिए कि खुश रहता है, ऑफ ऑल वेदर्स में सभी प्रकार के मौसम में। जो फब्बारा है वह ग्लैड मीन्स प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, ऑफ ऑल वेदर सभी प्रकार के मौसम में। अर्थात जो फब्बारा है वह सभी प्रकार के मौसम में बिल्कुल प्रसन्न रहता है, बिल्कुल खुश रहता है। स्टिल मीन्स यह सदैव या कहिए कि हमेशा, सीमिंग मीन्स दिखाई देता है, प्रतीत होता है, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। जो फव्वारा है वह स्टिल मीन्स सदैव या कहिए कि हमेशा, सीमिंग मीन्स दिखाई देता है, प्रतीत होता है, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। अपवर्ड मीन्स जब यह ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाने का मतलब है जब यह आकाश की तरफ जाता है। और मीन्स अथवा डाउनवर्ड मीन्स जब यह नीचे की ओर आता है। तो चाहे यह ऊपर की ओर जाए, आकाश की ओर जाए या तो नीचे की ओर आए, अर्थात जब यह नीचे की ओर आता है तो मोशन मीन्स गति करना, मोशन गति करना ही, दाई मीन्स तुम्हारा, रेस्ट मीन्स क्या है, आराम है। मोशन मीन्स गति करना, दाई मीन्स तुम्हारा, रेस्ट मीन्स क्या है, आराम है। 5वीं स्टेंजा से हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड मीन्स यह प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, ऑफ ऑल वेदर्स मीन्स सभी प्रकार के मौसम में। यानी जो फब्बारा है वह सभी प्रकार के मौसम में प्रसन्न रहता है यानी खुश रहता है। स्टिल मीन्स यह सदैव, सीमिंग मीन्स दिखाई देता है, प्रतीत होता है, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। जो फब्बारा है वह स्टिल मीन्स सदैव या कहिए कि हमेशा, सीमिंग मीन्स दिखाई देता है, प्रतीत होता है, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। फब्बारा सदैव सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड चाहे यह ऊपर की ओर जाए, आकाश की तरफ जाए, और मीन्स अथवा डाउनवर्ड चाहे यह नीचे की ओर आए। चाहे फब्बारा ऊपर की ओर जाए या फब्बारा नीचे की ओर आए, यह हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है। मोशन मीन्स गति करना ही, दाई मीन्स तुम्हारा, रेस्ट मीन्स आराम है। मोशन गति करना ही, दाई मीन्स तुम्हारा, रेस्ट मीन्स आराम है। अगले स्टेंजा में देखिए कह रहा है कि फुल मीन्स भरा हुआ है, ऑफ ए नेचर मीन्स प्रकृति से। फुल मीन्स भरा हुआ है, ऑफ ए नेचर मीन्स प्रकृति से, अर्थात प्राकृतिक शक्तियों से जो फब्बारा है वह भरा हुआ है। नथिंग मीन्स कोई नहीं, कैन टेम कोई भी इसे पालतू नहीं बना सकता। नथिंग मीन्स कोई नहीं, कैन टेम कोई भी इसे पालतू नहीं बना सकता, कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। चेंज मीन्स यह बदलता रहता है। एवरी मीन्स प्रत्येक, मूवमेंट मीन्स क्षण या कहिए कि समय। चेंज मीन्स यह बदलता रहता है। एवरी मीन्स प्रत्येक, क्षण या समय, एवरी मीन्स प्रत्येक, मूवमेंट मीन्स क्षण या समय। जो फब्बारा है यह प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है और यह, इसको कोई भी कभी नियंत्रित या कंट्रोल नहीं कर सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। ईवर मीन्स सदैव, द सेम मीन्स एक समान रहता है और यह सदैव के लिए, हमेशा के लिए एक समान रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा में कह रहा है कि सीजलेस एस्पायरिंग,
सीजलेस मीन्स यह लगातार या कहिए कि निरंतर, एस्पायरिंग मीन्स ऊपर की ओर जाता है। जो फब्बारा है यह लगातार या कहिए कि निरंतर या हमेशा, यह एस्पायरिंग मीन्स ऊपर की ओर जाता है। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस और लगातार हमेशा संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। डार्कनेस मीन्स चाहे रात हो, और मीन्स अथवा सनशाइन मीन्स दिन हो। डार्कनेस मीन्स चाहे रात हो अर्थात चाहे अंधेरा हो, और मीन्स अथवा सनशाइन चाहे दिन हो या तो सूर्य का प्रकाश हो। दाई मीन्स तुम्हारा, एलिमेंट मीन्स स्वभाव है। दाई मीन्स तुम्हारा, एलिमेंट मीन्स स्वभाव है। लास्ट स्टेंजा में जो जेम्स रसेल लॉवेल पोएट है, वह अपने हृदय के दुख को व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मीन्स शानदार, फाउंटेन फव्वारा। कह रहे हैं कि शानदार फव्वारा। लेट मीन्स काश, माई हार्ट मेरा भी हृदय, बी मीन्स होता। वे अपने हृदय को या कहीं वे अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारा। लेट मीन्स काश, माई हार्ट मेरा भी हृदय, बी मीन्स होता। कह रहे हैं कि शानदार फव्वारा, काश मेरा भी हृदय होता। फ्रेश मीन्स ताजा होता। चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील होता। कांस्टेंट मीन्स स्थिर होता। अपवर्ड, जब तुम ऊपर की ओर जाते हो। लाइक मीन्स तरह या समान। दी मीन्स तुम्हारी तरह। कह रहे हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारा। लेट माई हार्ट बी, काश मेरा भी हृदय होता। अपवर्ड, जब तुम ऊपर की ओर जाते हो। लाइक दी, तुम्हारी तरह। फ्रेश मीन्स ताजा होता। चेंजफुल, परिवर्तनशील होता। कांस्टेंट मीन्स स्थिर होता। एक बार फिर से इसका जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, उसको रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा अर्थ है उसको बताएंगे। फिर से स्टार्टिंग से देखिए। कह रहे हैं कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, जो फव्वारा है वह प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। ऑफ ऑल वेदर्स में सभी प्रकार के मौसम में। जो फव्वारा है वह सभी प्रकार के मौसम में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। स्टिल मीन्स यह सदैव। सीमिंग मीन्स दिखाई देता है, प्रतीत होता है। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। फव्वारा सभी प्रकार के मौसम में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, यह सदैव सबसे अच्छा दिखाई देता है, यह हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे यह ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए। मोशन मीन्स गति करना ही दाई तुम्हारा। रेस्ट मीन्स आराम है। चाहे यह ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर आए, गति करना ही इसका आराम है। फुल मीन्स भरा हुआ है। ऑफ ए नेचर मीन्स प्रकृति से। जो फव्वारा है वह प्रकृति से भरा हुआ, अर्थात फव्वारा प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है। नथिंग मीन्स कोई नहीं। कैन टेम, कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, कोई भी इसको पालतू नहीं बना सकता, अर्थात इसको कोई भी रोक नहीं सकता। चेंज्ड मीन्स यह बदलता रहता है। एवरी मीन्स प्रत्येक। मोमेंट मीन्स क्षण या समय। चेंज मीन्स यह बदलता रहता है। एवरी मीन्स प्रत्येक। मोमेंट मीन्स क्षण या समय। जो फव्वारा है यह प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय, यह हमेशा बदलता रहता है। ईवर मीन्स सदैव द सेम, और फिर भी वह हमेशा के लिए एक समान रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, यह लगातार या कहीं कि हमेशा, निरंतर या ऊपर की ओर जाता है। सीजलेस एस्पायरिंग जो फव्वारा है वह लगातार ऊपर की ओर जाता है। सीजलेस कंटेंट, और यह लगातार, निरंतर, हमेशा यह संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे रात हो या दिन हो। डार्कनेस चाहे अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो, यानी चाहे रात हो या दिन हो। दाई एलिमेंट तुम्हारा स्वभाव है। ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारा। लेट माई हार्ट बी, लेट मीन्स काश, माई हार्ट मेरा भी हृदय, बी मीन्स होता। शानदार फव्वारा,
काश मेरा भी हृदय होता लाइक दी तुम्हारी तरह। अपवर्ड जब तुम ऊपर की ओर जाते हो। फ्रेश मीन्स पूरी तरह से फ्रेश होता, ताजा होता। चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील होता। कांस्टेंट मीन्स स्थिर होता। शाब्दिक अर्थ के बाद अब इससे जो कुछ हमें सीखने के लिए मिल रहा है, क्या चीज हमें सीखना चाहिए, जो फाउंटेन है, फव्वारा हमें क्या चीज सिखा रहा है। यह हमारे सिलेबस में सिर्फ मार्क्स को लाने के लिए, नंबर को लाने के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि उससे हमें क्या सीखना है, यह हमें क्या शिक्षा दे रहा है, उसको अब हम बताने जा रहे हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लैड यह प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। ऑफ ऑल वेदर्स फव्वारा सभी प्रकार के मौसम में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। स्टिल यह सदैव सीमिंग मीन्स दिखाई देता है। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, और यह हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है, अर्थात यह हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तो जिस तरह से फव्वारा सभी प्रकार के मौसम में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, उसी प्रकार से हमें चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे बरसात का हो, सभी प्रकार के मौसम से हमें प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा ठंडी हो, बहुत ज्यादा बरसात हो, तो हम कंप्लेन करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं कि यह चीज हमें पसंद नहीं है, वो चीज हमें पसंद नहीं है। जबकि आपको सोचना चाहिए कि यह जितनी भी चीजें हैं, यह हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे गॉड के थ्रू, हमारे ईश्वर के थ्रू बनाई गई है। यह नेचर की चीजें हैं, यह प्रकृति की चीजें हैं। इसके विरुद्ध हम कभी कंप्लेन नहीं कर सकते, हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, यह हमारे भलाई के लिए है। तो हमें क्या करना चाहिए, चाहे कैसा भी मौसम हो, सभी प्रकार के मौसम में पूरी तरह से ग्लैड रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। सेकेंड लाइन में कह रहा है कि स्टिल सदैव हमेशा सीमिंग बेस्ट है। फव्वारा हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है, हमेशा वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। उसी प्रकार से चाहे हमारी जो भी परिस्थितियां हो, जो भी सिचुएशन हो, जो भी कंडीशन हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, ठीक है, हमें हमेशा बिल्कुल सबसे अच्छा दिखाई देना, अर्थात हमें 24 आवर्स हमेशा के लिए बिल्कुल प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। क्योंकि अगर हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हमारे संपर्क में जितने लोग आएंगे सबको हम फ्री में निःशुल्क उन्हें प्रसन्नता, जो मुस्कुराहट है, उसको हम निःशुल्क उन्हें दे सकते हैं। अपवार्ड और डाउनवार्ड, चाहे फव्वारा ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर आए, अर्थात हमारे लिए क्या है, चाहे हम आगे बढ़े या पीछे जाएं, अर्थात चाहे हम सफल हो जाएं, चाहे हम असफल हो जाएं, मोशन मीन्स गति करना ही दाई रेस्ट तुम्हारा आराम है। फव्वारा कभी आराम नहीं करता है, गति करना ही उसका आराम है, चाहे वो ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए। तो चाहे हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में, चाहे सफलता को प्राप्त करें, चाहे असफलता को प्राप्त करें, दोनों कंडीशन में ही हमें कभी भी अपने कार्य को बंद नहीं करना है। जिस तरह से फव्वारे के लिए गति करना ही उसका आराम है, उसी प्रकार से हमें कभी भी रेस्ट नहीं लेना है। अगर सफल हो जा रहे हैं तो उससे जो उच्च जो सफलता, उससे जो बड़ी सफलता, उसके लिए लगातार आपको बिना रुके हुए काम करना है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो पहले से और अधिक ज्यादा, या कहिए पहले से भी ज्यादा आपको मेहनत के साथ, लगन के साथ, मन के साथ आपको निरंतर लंबे समय तक अपने कार्य को जारी रखना है। तो चाहे आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में, चाहे आप सफल हो जाइए या तो असफल हो जाइए, दोनों सिचुएशन में आपको अपना कार्य को बिल्कुल जारी रखना, उसको रोकना नहीं है, किसी भी कीमत पर इसे रोकना नहीं है। फुल मीन्स भरा हुआ है, ऑफ ए नेचर। यहाँ देखिए कह रहा है कि चाहे हमारे पास सफलता हो, चाहे असफलता हो, हमें कभी भी अपने कार्य को रोकना नहीं है, यानी गति करना ही हमारा आराम है। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे आपका जो भी बॉडी है, आपकी जो शरीर है, उसके अंदर आपके बॉडी पार्ट्स हैं। जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वह आपके लिए निरंतर, कभी भी वह रुकते नहीं है, कभी थकते नहीं है, वह
मनुष्य के जन्म से लेकर के और उसके मृत्यु तक लंबे समय तक उसके लिए काम करते हैं। आप खुद सोचिए, अगर वे 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए अगर वे आराम करना शुरू कर दे तो क्या हो जाएगा? जो हमारी बॉडी है वो डेड बॉडी में बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो क्या वे कभी आराम नहीं करते? हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वे भी आराम करते हैं, लेकिन गति करना ही उनका आराम होता है फव्वारे की तरह से। तो जो आपके ऑर्गन्स जब वे कभी भी आराम नहीं कर रहे हैं, कभी भी अपने काम को नहीं रोक रहे हैं, कभी अपने काम को नहीं छोड़ रहे हैं, वे निरंतर चाहे जितनी सफलता प्राप्त कर ले, वे हमेशा अपने काम में लगे हुए हैं। तो वे आपको यही शिक्षा दे रहे हैं कि आप चाहे सफल हो जाइए चाहे असफल हो जाइए, दोनों सिचुएशन, दोनों कंडीशन में आपको अपने कार्य को छोड़ना नहीं है, उसको उसी स्पीड से, उससे ज्यादा स्पीड से आपको लगातार अपने कार्य को जारी रखना है। फुल मीन्स भरा हुआ है, ऑफ ए नेचर मीन्स प्रकृति से। जो फव्वारा है वह प्रकृति से भरा हुआ है, अर्थात प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है। फव्वारा प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो फव्वारा है वह प्रकृति का ही एक अंग है, वह प्राकृतिक शक्तियों से पूरी तरह से भरा हुआ है। तो फव्वारा प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है, इसका मतलब यह हमें यह शिक्षा दे रहा है कि हमें अपने जीवन में चाहे हम जो कुछ करें, चाहे हम जो कुछ बन जाए, चाहे हम जितनी उच्च सफलता को प्राप्त कर लें, लेकिन हमारा जो संपर्क है, हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिलेशनशिप है प्रकृति के साथ, प्रकृति की चीजों के साथ, प्रकृति की वस्तुओं के साथ, वह हमेशा के लिए 100% रहना चाहिए। अर्थात हमें किसी भी कीमत पर प्रकृति से कभी भी दूर नहीं जाना है, क्योंकि सब कुछ हमें प्रकृति से ही मिल रहा है। और अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, जो मानसिक शांति है, आप इस भौतिक संसार में रहते तो हैं, आपको सभी विलासिता की चीजें मिल जाती हैं, लेकिन लास्ट में यही रिजल्ट आता है कि आप इस संसार से, इस भौतिक संसार से, भौतिक वस्तुओं से आप ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, और उस समय आपको मानसिक शांति चाहिए। जो मानसिक शांति होती है वह कहीं और नहीं मिलती है, बल्कि प्रकृति की गोद में मिलती है। तो इसलिए आपको अपने अंदर प्राकृतिक शक्तियों का पूरी तरह से भंडार रखना चाहिए, अर्थात आपको हमेशा प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रकृति के संपर्क में है तभी आपका जीवन है, वरना आपके जीवन की कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। यानी प्रकृति से आपका संबंध 100% रहना चाहिए, लाइफ टाइम तक रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति सिर्फ और सिर्फ आपको सब कुछ देती है, सब कुछ, जन्म से लेकर मृत्यु तक वह हमेशा आपके पालन पोषण में ही लगी रहती है। नथिंग कैन टेम, फव्वारे को कोई पालतू नहीं बना सकता, फव्वारे को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फव्वारे में ईश्वरीय शक्तियां हैं, फव्वारे में प्राकृतिक शक्तियां हैं, जादुई है शक्तियां हैं, ईश्वरीय शक्तियां, इसको कभी भी कोई रोक नहीं सकता। तो आप अपने आप को कभी कमजोर मत समझिएगा, क्योंकि आपके अंदर जो पावर है, जो एनर्जी है, जो सोल है, वह गॉड गिफ्टेड है, उसको ईश्वर ने खुद आपको दिया है। इसलिए दिया है ताकि आप जब भी किसी मुसीबत में हो या किसी बड़ी संकट में हो, तो उस सिचुएशन में आप इसके सहायता से, इसको याद करके आप बहुत आसानी से उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि 2 लड़के हैं, एक बहुत ही गरीब है और दूसरा बहुत ही अमीर है। तो जो गरीब लड़का है वह अमीर लड़के को कभी भी पीछे नहीं कर सकता, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है उसमें वह उसे पीछे कर सकता है। वह जो अमीर लड़का है वह उस गरीब लड़के को सभी प्रकार के सिचुएशन से रोक सकता है। गरीब लड़का बिल्कुल 100% प्रयास करता है वह आगे बढ़े, किसी काम को करे, लेकिन जो अमीर लड़का है वह उसको क्या करता है, प्रत्येक काम में उसके बाधा या रुकावट डालता है। लेकिन जो गरीब लड़का है वह चाहे तो एक काम में उसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर वह पढ़ना चाहता है
तो वह अपने घर पर 24 घंटे पढ़ सकता है, 10 घंटे पढ़ सकता है, उसको वह अमीर लड़का कभी किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकता। और वह जो गरीब लड़का है वो उस अमीर लड़के को अन्य मामले में भले पीछे न कर पाए, लेकिन इस मामले में यानी पढ़ाई के मामले में, ज्ञान के मामले में वह उसको बहुत आसानी से, बहुत कम समय में अगर वह ठान ले तो वह उसको पीछे कर सकता है। तो यही चीजें हैं, जैसे फव्वारे को कभी कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उसके पास ईश्वरीय शक्तियां हैं। तो आपके पास जो सोल है, जो आत्मा है, जो एनर्जी है, वो तो ईश्वर के द्वारा दी गई है, तो वो तो कभी नष्ट होने वाली है नहीं। तो जब आपके पास ईश्वर द्वारा दिया गया कोई गिफ्ट है, एनर्जी है, सोल है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कभी भी कोई रोक नहीं सकता। अगर आप डिसीजन ले चुके हैं, अगर आप दृढ़ निश्चय ले चुके हैं अपने लाइफ में कि हमें यह चीज अचीव करना है, इस चीज को प्राप्त करना है, तो आपको कभी भी कोई रोक नहीं सकता। आपके पास भी उसी तरह से पावर है, उसी तरह से एनर्जी है, जैसी पावर या एनर्जी फाउंटेन अर्थात फव्वारे के पास है। आपको अगर आप दृढ़ निश्चय कर लिए हैं कि आपको किसी चीज को, टारगेट को, सक्सेस को, किसी भी चीज को अचीव करना है, पाना है, तो आपको कभी भी कोई रोक नहीं सकता। चेंज एवरी मोमेंट, यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। फव्वारा क्या करता है, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, यानी जैसी सिचुएशन होती है उसी अनुसार बदल जाता है। तो आपको 24 घंटे जो अपना काम कर रहे हैं वह एक ही काम लगातार नहीं करना है, आप उस काम को सिचुएशन के अनुसार करते रहिए। जैसे आपकी परिस्थितियां अनुकूल हो, जैसे आपका स्थान अनुकूल हो, जैसे आपको समय अनुकूल हो, यानी जैसे आपकी सिचुएशन हो, जैसे आपको समय मिलता हो, जैसे भी स्थान हो, जैसा भी चीज हो, जैसा भी माहौल हो, उसी अनुसार आपको क्या करना है, अपने आप को ढाल लेना है। किसी जिद्दी प्रकार के व्यक्ति की तरह आपको नहीं बनना है। अर्थात आपको अगर कोई परिस्थितियां आ चुकी हैं तो उसके अनुसार बदल लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके संपर्क में 10 लोग बैठे और 10 लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी बात को बता रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी बात को बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो उसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं और उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि यह जो फल है, ठीक है, यह सेब का फल है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यह सेब का फल है, जबकि जो 10 लोग हैं वे कह रहे हैं कि यह सेब नहीं बल्कि यह क्या है, अनार है, कोई दूसरा फल। 10 लोग कह रहे हैं कि अनार का फल है और आप कह रहे हैं, सिर्फ अकेले कह रहे हैं कि नहीं यह सेब का फल है, जबकि वास्तविकता या जो सत्यता यही है कि वह सेब का फल है, अर्थात वह सेब है। तो आपको वहां पर अपनी विजडम, अपनी इंटेलिजेंस या अपने टैलेंट को नहीं दिखाना है, क्योंकि वहां सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। वहां आपको सेव न कह करके आपको अनार कहना है, क्योंकि वहां 10 लोग आपकी बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसी सिचुएशन है वहां आप भी कह दीजिए कि यह सेव नहीं बल्कि क्या है, अनार है। तो जैसे फव्वारा सिचुएशन के हिसाब से हमेशा बदलता रहता है, उसी प्रकार से आप भी बदल जाइए, लेकिन आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, यह किसी की भी कीमत पर बदलना नहीं चाहिए। कह रहा है कि ईवर द सेम, लेकिन सदैव एक समान रहता है। फव्वारा अपनी दिशा को, डायरेक्शन को, उसके पानी का जो भी बहाव हो उसको तो वह बदल लेता है, लेकिन वह अपने काम को कभी नहीं छोड़ता, अर्थात उसका एक ही काम है, बहना, आगे बढ़ना। चाहे उसके रास्ते में चट्टान आए, चाहे कुछ भी आए, वो उसे तोड़ करके बहुत ही आसानी से, उसका एक ही काम है, बहना। तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में चाहे जितनी भी भयंकर कष्ट आए या कोई विपत्ति आए, संकट आए, कोई मुसीबत आए, तो आप क्या करिए, उसको झेलिए। उस अनुसार, मुसीबत के अनुसार आप अपने आप को चेंज कर लीजिए। कुछ समय के लिए आप अपने कार्य को रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन 0% नहीं लाना। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, उसको कुछ परसेंटेज आप कम कर लीजिए, लेकिन आप अपने कार्य को हमेशा के लिए कभी भी स्टॉप नहीं करना, कभी भी रोकना नहीं है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स लगातार, निरंतर, हमेशा एस्पायरिंग, ऊपर की ओर जाता है। फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर जाता है, सीजलेस कंटेंट, और यह हमेशा संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। जैसे फव्वारा हमेशा आकाश की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, और वह हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, फव्वारा हमें यह शिक्षा दे रहा है कि हमें अपने लाइफ, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है,
हमेशा गति करना है, अर्थात हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और जब भी हम आगे बढ़े, जब भी हमें कोई छोटी मोटी सफलता प्राप्त हो, तो उससे हमें क्या करना है, संतुष्ट होना है, प्रसन्न होना है, खुश होना है, हमें दुखी या निराश नहीं होना है। डार्कनेस और सनशाइन, यानी चाहे आपके लिए क्या हो, अंधेरा हो या कहिए कि रात हो या सनशाइन, सूर्य का प्रकाश हो या दिन हो, दाई एलिमेंट तुम्हारा स्वभाव है। ठीक, यानी फव्वारे का यही स्वभाव है, चाहे आप दिन हो, चाहे रात हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, यानी वह 24 घंटे क्या करता है, उसका एक ही स्वभाव, वह हमेशा ऊपर की ओर जाता है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तो वह हमें यह शिक्षा दे रहा है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपको अपने काम में हमेशा लगे रहना है। और जब आप अपने काम में लगे रहेंगे तो यहाँ कह रहा है कि फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर जाता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं अपने जीवन में, आप अपने काम में हमेशा के लिए लगे रहिए और आप हमेशा आगे बढ़िए। जो सफलता मिल रही है उसको प्राप्त करिए, जो नहीं मिली है उसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आप दिन और रात लगे रहिए उसको प्राप्त करने में। लेकिन एक काम और करना है, आपका स्वभाव यही होना चाहिए कि आप दिन और रात किसी एक ही चीज को पाने के लिए आप उसके पीछे पड़ जाइए पूरी तरह से। और हमेशा आपको संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, कभी भी निराश नहीं होना है। लगातार बिल्कुल आप लगे रहिए, निरंतर लगे रहिए, लंबे समय तक लगे रहिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जैसे इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर आपको रात में 12 बजे अगर उठकर पढ़ना पड़े तो आप ये मत देखिए कि रात है कि दिन है, आपको सिर्फ आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है वह दिखाई देना चाहिए। आप उसमें पूरी तरह से मन लगाकर लग जाइए। यानी हमेशा आप अपने जीवन में जो आपका लक्ष्य या उद्देश्य, जो सफलता, उसको आप प्राप्त करिए और उससे आपको हमेशा प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, कभी भी उससे निराश या दुखी नहीं होना है। लास्ट स्टेंजा में जो जेम्स रसेल लावेल हैं, वे अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि काश उनका भी हृदय फव्वारे की तरह होता, क्योंकि फव्वारा उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, वह सब कुछ दे रहा है। कह रहे ग्लोरियस फाउंटेन, कह रहे कि शानदार फव्वारा, उनके लिए फव्वारा क्या है, बहुत ही शानदार है। कह रहे कि शानदार फव्वारा, लेट मीन्स काश, लेट मीन्स दो होता है, लेकिन जेम्स रसेल लावेल की भाषा में हम यहाँ बता रहे हैं सिर्फ यहाँ के लिए। लेट मीन्स काश माई हार्ट, मेरा भी हृदय, बी मीन्स होता। वह कह रहे कि शानदार फव्वारा, काश मेरा भी हृदय होता। अपवार्ड, जब तुम ऊपर की ओर जाते हो, लाइक दी, तुम्हारी तरह, फ्रेश, ताजा होता, चेंजफुल, परिवर्तनशील होता, कांस्टेंट मीन्स स्थिर होता। तो इसमें जो जेम्स रसेल लावेल हैं, वे अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं, अपने दुख को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि शानदार फव्वारा, काश मेरा भी हृदय तुम्हारी तरह, जब तुम ऊपर की ओर जाते हो, जब तुम आगे की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, जब तुम आगे की तरफ बढ़ते हो तो शानदार फव्वारा, काश मेरा भी हृदय तुम्हारी तरह ताजा होता, परिवर्तनशील होता, कांस्टेंट मीन्स स्थिर होता। अर्थात तुम्हारा जो हृदय है वह बिल्कुल हमेशा ताजा रहता है, 24 आवर्स हमेशा वह बिल्कुल फ्रेश दिखाई देता है। जब भी देखिए वह हमेशा ताजा दिखाई देगा, कभी भी वह थका हुआ, निराश, दुखी, परेशान नहीं दिखाई देता है, वह हमेशा प्रसन्न या खुश दिखाई देता है। उसी प्रकार से हमें भी हमेशा 24 आवर्स हमें हमेशा प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, चेंजफुल या हमेशा परिवर्तनशील रहता है। ठीक है, अगर कोई इसे रोकना चाहे तो यह नियंत्रित तो नहीं होता, अपने रास्ते को थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर लेता है, लेकिन अपने लक्ष्य या उद्देश्य को, अपने काम को, जो बहने वाला काम है, आगे बढ़ने वाला काम, उसको वह कभी भी रोकता नहीं है। कांस्टेंट मीन्स स्थिर, यह हमेशा स्थिर होता है, अर्थात इसका जो लक्ष्य होता है, इसका जो भी यह टारगेट होता है, या कहिए कि इसका जो भी काम होता है, यह कभी भी अपने काम को छोड़ता नहीं। इसका काम है बहना, इसका काम है आगे बढ़ना। तो चाहे जो भी सिचुएशन हो, हमें भी क्या करना, अपने लाइफ में सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना। हमारा जो भी काम है, हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने लाइफ में हमारा जो टारगेट है, लक्ष्य, उद्देश्य, सिर्फ वही दिखाई देना चाहिए। दिन और रात नहीं दिखाई देना चाहिए, किसी प्रकार का जो बहाना है वह नहीं दिखाई देना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा जो लक्ष्य या उद्देश्य है वही दिखाई देना चाहिए।
तो यहाँ पर ये जो पोयम्स है पूरी तरह से इंड हो जा रही है और जो वीडियो है थोड़ा सा ये लंबी जरूर हो जा रही है, लेकिन सिर्फ एक ही बार आपका समय लगेगा। आप डिटेल्स इसको अगर एक बार पढ़ेंगे तो ऐसा आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर किसी अन्य वीडियो में आपको इस तरह से नहीं बताया जाएगा। वहां सिर्फ आपको शाब्दिक अर्थ बताया जाएगा, बाकी उससे फाउंटेन से हमें क्या सीखना है, हमें अपने जीवन में क्या चीज इससे एडॉप्ट करना है, फॉलो करना है, ये चीजें आपको नहीं सिखाई जाएंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जो भी नए व्यूवर्स होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वायरी हो, आप कुछ हमसे कहना चाह रहे हैं, कोई आपकी एडवाइस हो, कोई आइडियाज हो, कोई थॉट्स हो, कुछ भी हो, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।